गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा हाउ स्ट्रॉन्ग आर द एसिड और बेस सॉल्यूशन, कि हमारे पास जो एसिड या बेस हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग। एसिड मीन्स देखो हमने बात की थी, एसिड क्या होते हैं जो वाटर के अंदर डालते ही क्या दे दें, H पॉजिटिव आयंस दे दे तो एसिड, OH नेगेटिव आयंस दे दे तो बेटा बेस। जितनी ज़्यादा अमाउंट में H पॉजिटिव आयंस देंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होगा, और जितनी ज़्यादा अमाउंट में OH नेगेटिव आयंस देंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस होगा। बट आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कितना H पॉजिटिव आयंस दे रहे हैं या कितना OH नेगेटिव आयंस दे रहे हैं, तो वो हमें पता चलेगा pH से। तो व्हाट इज़ द pH? pH होती है बेटा क्या, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब देखो हाइड्रोजन आयन बोल दे यानी कि H पॉजिटिव आयंस बोल दे, या फिर आपके पास क्या बोल दे, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन मीन्स कि H3O पॉजिटिव आयन। अब देखो कोई फर्क नहीं पड़ता H पॉजिटिव आयंस दे दे या H3O पॉजिटिव आयंस दे दे, क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव आयन जैसे ही एसिड क्या करेगा, वाटर के अंदर डिजोल्व होगा, H पॉजिटिव आयंस देगा, और H पॉजिटिव आयंस वाटर के साथ ही कंबाइंड होकर क्या बनाता है बेटा, H3O पॉजिटिव। तो आपके पास कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस की देगा इट मीन्स उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, या H3O पॉजिटिव की बोल दे तो आपके पास उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कि ये pH की वैल्यू कितनी है? pH का एक पेपर आता है बेटा, और pH जो भी आपके पास एसिड होगा उसके ऊपर आपके पास वैल्यू को डिनोट कर देगा। तो pH क्या होता है हमारे पास, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। pH की वैल्यू एक मैंने आप लोगों के पास टेबल भी भेज रखी है कि pH की वैल्यू कितनी कितनी है। तो हमारे पास एसिड कॉफ़ी का कितना है, मिल्क का कितना है, किसका क्या है। तो pH वैल्यू अगर 7 है बेटा तो आपके पास समझ जाना क्या है, कोई भी कंपाउंड, कोई भी एटम, सॉरी एटम नहीं कहोगे, कोई भी आपके पास सब्सटेंस जो भी आप ले रहे हो। तो pH वैल्यू अगर 7 है तो कैसा है, न्यूट्रल है। अगर pH वैल्यू लेस देन 7 है तो आपके पास कैसा होगा, एसिडिक होगा। अगर pH की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, ग्रेटर देन 7 हो जाए तो आपके पास क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन। तो जो भी आपके पास सॉल्यूशन दे रखा हो, सॉल्यूशन मीन्स आपको दे दे कॉफ़ी दे दे, चाय दे दे, कुछ भी दे दे, मिल्क दे दे और नींबू पानी दे दे, तो आपको ये बोल दे कि अगर आपको चेक आउट करना है कि हमारे पास कि एसिड है, बेसिक है या न्यूट्रल है, तो आप क्या कहोगे, अगर pH की वैल्यू 7 है तो न्यूट्रल है, pH की वैल्यू लेस देन 7 है तो एसिडिक है, pH की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है तो बेटा बेसिक है। अब एक बात ध्यान रखना, जो हमारे पास pH ग्राफ आता है, एक मिनट, जो हमारे पास क्या आता है, pH ग्राफ आता है, तो pH ग्राफ में आपके पास क्या होगा कि एक मिनट, pH ग्राफ के अंदर आपके पास क्या होता है कि वैल्यू डिनोट कर रखी होती हैं एक पूरी, यहाँ पर हमारे पास ये ग्राफ बना दी। सेंटर में हमारे पास pH वैल्यू 7 होती है, स्टार्टिंग में हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है और लास्ट में हमारे पास 14 तक जाती है। अब देखो क्या होगा कि अगर हमारे पास, मैंने कहा कि pH की वैल्यू 7 है तो ये न्यूट्रल है बेटा। pH की वैल्यू जितनी कम होती जाएगी 7 से उतना ही ज़्यादा क्या होता जाएगा, एसिडिक। मान लो हमारे पास 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। अगर आपको ये बोल दे कि pH की वैल्यू एक 0 है, एक 5 है, एक 6 है, तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, 0 वाला, फिर 1, फिर 2, फिर 3, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर 0 से 7 तक क्या होता चला जाता है, डिक्रीज। अगर इस डायरेक्शन में आओगे 7 से 0 तक तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है। और अगर आप 0 से 7 की तरफ जाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज, और 7 पर जाकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। बट अगर आप 7 से ज़्यादा जाते हो तो जैसे जैसे आप 7 से अबव जाते जाओगे, यानी कि आपके पास 8, 9, 10, 11 जो भी वैल्यू आती चली जाएंगी, तो सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा क्या होता चला जाएगा, बेसिक।
इट मीन्स देखो पीएच एच किसके ऊपर, इसका मतलब एच पॉजिटिव जो आयंस दे रहे हैं, हमने कहा एच पॉजिटिव आयंस जो देते हैं वो तो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, है ना। तो इट मीन्स कि हमारे पास देखो बेटा जब 7 आती है ना पीएच वैल्यू, तो उससे कम वाले सारे एच पॉजिटिव आयंस देते हैं। उसके बाद एच पॉजिटिव आयंस देने की टेंडेंसी यूँ मान लो कि क्या होती चली जाती है, बिल्कुल कम होती चली जाती है। और कम होने का मतलब क्या है, अब आप कहोगे कि एच पॉजिटिव तो दे रहे हैं, एच पॉजिटिव दे रहे हैं, बेसिक से एच पॉजिटिव दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, एसिडिक ही होना चाहिए। बट नहीं, पीएच क्या डिनोट करता है कि ये फिर हमारे पास एच पॉजिटिव आयंस ना के बराबर हो जाते हैं बेटा। यहाँ पर वो क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयंस देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि टोटल पीएच वैल्यू हमारे पास क्या है, अगर 14 है तो वाटर जब भी हाइड्रोलाइज्ड होता है तो क्या देता है, एच पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन, तो ये तभी तो न्यूट्रल होता है। और जो भी हमारे पास सॉल्यूशन अगर एसिडिक होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन से ज़्यादा होगी, और अगर बेसिक होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 7 से अबव जाने के बाद कि हमारे पास OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इस वजह से कि 0 से 14 तक जाते जाते कि सॉल्यूशन कंप्लीट हमारे पास कैसा हो जाता है, बेसिक हो जाता है। यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है। तो हमारे पास कौन होएगा, सॉल्यूशन बेसिक होगा। इट मीन्स सारे के सारे जो आयंस होंगे क्या होंगे, OH नेगेटिव के कारण होंगे। OH नेगेटिव है तो हमें पता है क्या है, बेसिक। तो यहाँ से यह देखो कि 7 से अबव 14 वाला सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा, और 14 से अगर कम जाते जाओगे वैल्यू तो वो क्या होएगा, कम बेसिक होता चला जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना बेटा कि 7 से नीचे वाले सारे एसिडिक है, 7 से ऊपर वाले सारे के सारे बेसिक है, 7 वाला क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। उसके बाद कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ पर यूज होगा, भाई हमें यूज करना ही क्यों है, हमें क्यों जानना है कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या कम एसिड है, या फिर हमारे पास बेस है या नहीं, ठीक है। तो उसको स्टडी करने के लिए बेटा हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस को स्टडी करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।